मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाए। न्यूज आवर से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नर्सिंग घोटाले में जो तत्कालीन अधिकारी मंत्री रहे हैं उन पर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। नर्सिंग घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस 2 जुलाई को सांकेतिक सत्याग्रह करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नर्सिंग छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। नर्सिंग घोटाला मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विधानसभा सत्र में ये मुद्दा गूंजने वाला है तो वहीं युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह करने वाली है। हमारे साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या सत्याग्रह रहेगा, क्यों रहेगा और क्या मांगे रहेंगे आप? मैं वैसे ही कह चुका हूं कि मांग हमारी सिर्फ 3 ही है। विश्वास सारंग जी के इस्तीफा की मांग, दूसरी मांग हमारी है कि जो अधिकारी थे वो जो इसमें लिप्त हैं उन पे भी जांच की मांग, तीसरी मांग जो युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिनकी डिग्री अभी तक नहीं मिली, जिनके एग्जाम अभी तक नहीं, उनको लेके सरकार की क्या योजना और क्या रणनीति है कि उनको कैसे इंसाफ मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये हमारे सत्याग्रह का पहल है और लोगों को जागरूक करने का पहल कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला क्या है और किस तरीके से घोटाले पे घोटाले सरकार करके आने वाले पौध का भविष्य बर्बाद कर रही है और उनके माता पिता के सपनों को तोड़ने का काम। बीजेपी कह रही है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है, जो भी नर्सिंग घोटाले में सामने आ रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। आप मुझे एक नाम बता दीजिए जो आपको लगता है कार्रवाई हुई है। मैं तो आपसे ही पूछ लेता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कार्रवाई, तो आप मुझे एक नाम बता दीजिए सीबीआई को छोड़ के यहाँ प्रदेश के अंदर कौन सी कार्रवाई हुई है। कॉलेजों के जो प्रिंसिपल थे, जो ऑनर थे, उन पर कार्रवाई की गई। वो तो सीबीआई ने जब जांच की रिपोर्ट दी वो तो सीबीआई के आधार पर, उसके बाद क्या आगे हुआ है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है। और बच्चों के लेके अभी तक 1 महीने में कोई योजना ही नहीं बनी है, जिनका 4 साल से पेपर ही नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो कौन सी कार्रवाई देख रहे हैं आप? अच्छा, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है और नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने भी कहा है विश्वास सारंग जी को फंसाया जा रहा है इसमें, और इसमें जो ऑडियो है 2 कांग्रेस के नेताओं का बताया जा रहा है। मैं फिर कहूंगा कि इस ऑडियो का जो मंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि ये कांग्रेसियों का है, तो मुझे लगता है कि हम तो ये मांग उठा ही रहे थे कि वो लिप्त हैं, तो इससे वो मांग और लोगों तक पहुंच चुकी है कि कौन कौन लिप्त हैं, क्योंकि आजकल का यूथ और आजकल की जनता इतना समझती है कि कांग्रेसियों के ऑडियो क्या होते हैं और भाजपा के ऑडियो क्या होते हैं। आप सत्याग्रह करने वाले हैं, 2 तारीख से बैठने वाले हैं, लेकिन जो जगह निर्धारित की है आपने, 5 किलोमीटर दूर रखी गई है, पहले 1.5 किलोमीटर होती है, उस पर भी आपने सवाल खड़े किए। मैंने सवाल खड़े किए हैं कि जब संसद 2.1 किलोमीटर पे परमिशन देता है और जब आपने पहले 1.5 से 2 किलोमीटर रखा हुआ था दायरा पिछले वाले विधानसभा में, इस बार आपने 5 किलोमीटर क्यों बढ़ाया? ऐसे आप क्यों डर गए कि 5 किलोमीटर कर दिया, 2 ही रहने देते? तो ये तो चिंता का विषय सरकार के लिए होने लगा है कि वो किस चीज से डर रहे हैं। सरकार डर गई है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, तभी 5 किलोमीटर हुआ है। तो ये थे हमारे साथ मितेंद्र दर्शन सिंह यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नर्सिंग घोटाला है, नर्सिंग घोटाला में जो भी लिप्त थे, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई पदाधिकारी, चाहे कॉलेज हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं हो। जहां एक तरफ विधानसभा सत्र में ये मुद्दा जमकर गूंजने वाला है, वहीं सड़कों पर अब युवा कांग्रेस उतरकर जो सत्याग्रह है उसको करेगी और कहीं ना कहीं इसको 5 किलोमीटर दूर सत्याग्रह करने की जो परमिशन मिली है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। सरकार का उसको डर बताया है। अब देखना ये होगा कि 2 जुलाई को जब विधानसभा चलेगी और सड़क पर ये मुद्दे और विधानसभा में ये मुद्दे गूंजेंगे तो जनता पर इसका क्या असर होता है। कैमरामैन हर्ष के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।